नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम कहते हैं कि आंखें हैं तो जहान है, लेकिन क्या वास्तव में हम आंखों की देखभाल वैसे ही करते हैं जैसे हमें करनी चाहिए? और ख़ासतौर से उस समय जब हम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हों, जब ऑपरेशन हुआ हो आंखों का, उसके बाद का जो दौर होता है। दोस्तों, मैं हूं सदक और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल साहब, जो लगभग 2 दशकों का, जी हाँ 20 सालों का अनुभव रखते हैं और हज़ारों आंखों को रोशनी दे चुके हैं। ऐसे डॉक्टर जो केजीओमी से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है, मेरठ के भी कॉलेज से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और एक लंबा, मैंने कहा 20 ईयर का एक्सपीरियंस रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। अक्सर मरीज जब आंखों के ऑपरेशन के लिए जाता है तो काफ़ी डरा हुआ होता है, और जब उसका ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन थिएटर से निकलता है, तो वो पहली कौन सी ऐसी गलती कर देता है जिससे उसको तकलीफ हो सकती है? वैसे तो बहुत सारी गलतियां करते हैं मरीज। आपके डॉक्टर की एडवाइस को ना फॉलो करना या ध्यान से ना सुनना, खास करके तब जब आपको ऑपरेशन के बाद में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जी। मरीजों को ऑपरेशन के बाद में निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन कई बार मरीज उन निर्देशों का पालन ध्यान से नहीं करता है। ओके। तो उसके बाद वो किसी न किसी परेशानी में लैंड अप हो जाता है और फिर वहाँ से तकलीफ़ों का एक नया दौर शुरू हो जाता है। जी। आँख के ऑपरेशन के बाद नेचुरल अपने रूटीन को फॉलो करते हुए अगले दिन जब उठता है, ब्रश करता है या मुंह धोता है, तो स्वभाववश आँखों में पानी के छींटे डाल देता है। अच्छा। और ये एक ऐसी गलती है जो आँख को खराब तक कर सकती है, संक्रमण हो जाता है। मोतियाबिंद का जब खासतौर से ऑपरेशन होता है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ऑपरेशन इसी के होते हैं, तो एक काला चश्मा भी उनको दिया जाता है। यही समझा जाता है कि वो धूप का चश्मा है, क्या ऐसा है? अब हम काला और सफ़ेद दोनों चश्मे देते हैं। घर के अंदर जब रहे मरीज तो सफ़ेद चश्मा, और घर से बाहर जब जाए तो काला चश्मा लगा सकते हैं, या फिर वो केवल सफ़ेद चश्मे पे भी छोड़ा जा सकता है पेशेंट को। जी। क्योंकि अब ऐसी तकनीक है ऑपरेशन की जिसमें चकाचौंध, लाइट से परेशानी, ये सब ना के बराबर होती। हर वर्ग के लोग मोबाइल स्क्रीन पर होते हैं, तो ऑपरेशन कराने के बाद मोबाइल देखना 20 to 25 डेज नज़दीक की चीज़ें नहीं देखनी है, ना ही मोबाइल, ना ही पुस्तक, ना ही अखबार। अच्छा, या पास कोई का कुछ भी नहीं है? देखना है, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है। ओह। ऐसा लेंस के चयन के कारण है। और कई बार ये मरीजों को परेशान भी करता है कि मैंने ऑपरेशन कराया और मुझे नज़दीक का दिख नहीं रहा है। जी। क्योंकि प्रावधान ही इसी तरह का है कि उनको इस प्रकार का लेंस लगाया गया होता है कि उनको दूर का ही दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि केवल यही एक व्यवस्था है। जी। जो लोग सक्षम हैं वो मल्टीफोकल लेंस लगवा सकते हैं और उनसे पेशेंट को नज़दीक, दूर, मध्य सभी जगह दिखाई देता है, लेकिन वो प्रक्रिया काफ़ी महंगी होती है। डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि मरीजों को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं पोस्ट ऑपरेशन की, ऑपरेशन हो गया, ये सावधानी बरतनी है, तो वो आमतौर पर एक जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होता है? आँख में पानी नहीं जाना चाहिए ऑपरेशन के एटलीस्ट 20 to 25 डेज तक। बहुत सारे मरीज ये कहते हैं कि हम सर से नहा नहीं पा रहे हैं। अच्छा। तो मेरा जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि हम शुरू के 1 हफ्ते तक ये कहते हैं कि हमारा मरीज़ गर्दन के नीचे नहाए, सर छोड़ के नीचे नहाना। हाँ। 1 हफ्ते के बाद जब हम उस पेशेंट को देख लेते हैं एक बार, तो उसे हम देखने के बाद में ये अलाउ कर देते हैं कि वो सर से स्नान कर सकता है। अच्छा। मरीजों की आँख में जो दवा डाली जाती है वो उनके परिजन डालते हैं, तो जब भी दवा डाले तो हाथों को साबुन से धुल ले, ड्रॉप का जो कैप है आई ड्रॉप का, उसको खोले, और जब आई ड्रॉप डालें तो ये ध्यान रखें कि उसका जो टिप है वो आई लैसेस को या पलक के बालों को टच ना करे। इतनी डिस्टेंस से मेंटेन करके डालें। आई ड्रॉप डायरेक्टली कॉर्निया के ऊपर या काली वाली पुतली के ऊपर नहीं डालना होता है। उसका तरीका ये है कि लोअर लिड यानी कि नीचे की पलक को ऐसे खींचे, सिटिंग पोस्चर में पेशेंट को बोले कि ऊपर देखे, और वो जो जगह बन रही है खाली उस जगह पे आई ड्रॉप डाले। एक ही ड्रॉप डाले। पहले जब ऑपरेशन होते थे तो चीरा लगता था, टाँके भी लगते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। 2.2 mm के रास्ते से सारी सर्जरी होती है, इसे फेकोइमल्सिफिकेशन कहते हैं। इसके बावजूद भी क्या ऐसी स्थितियां बनती हैं, कोई मरीज गया और उसने लेंस लगवाया और उसके बाद भी उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है? हाँ, ऐसी परिस्थितियां तब बनती हैं जब पेशेंट को कोई दूसरी सिस्टमिक इलनेस हो, या पर्दे की बीमारी हो, या मोतियाबिंद इतना ज़्यादा पक गया हो कि डॉक्टर
पर्दे को देख नहीं पा रहा है। मरीज को ऑपरेशन के पूर्व प्रॉपरली कंसल्ट करना चाहिए कि कितना रिजल्ट आएगा, कौन सा लेंस उनके लिए उचित रहेगा, ये सारी चीज़ें आराम से बैठ करके डिस्कस करनी चाहिए। लेंस जो लगते हैं ऑपरेशन में, क्या इनकी लाइफ होती है क्या कुछ? दुनिया में सबसे ज़्यादा की जाने वाली शल्य क्रिया कैटरेक्ट सर्जरी है। ऐसा कभी सुनने में नहीं आया जी मेरे अब तक के कैरियर में, ना ही कहीं लिटरेचर में लिखित है कि लेंस लगाने के बाद में आँख के अंदर लेंस खराब हो गया हो। तो व्यवहारिक तौर पे लेंस की जो लाइफ है वो ह्यूमन लाइफ से ज़्यादा होती है। अच्छा, इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा होती है। लेंस को बदलने की नौबत आम तौर पे नहीं आती है। तो कई बार मरीज ये प्रश्न उठाते हैं कि साहब हमने कुछ समय पहले 10 साल पहले 5 साल पहले ऑपरेशन कराया था, लेकिन अब हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या मेरा लेंस बदला जा सकता है? तो वहाँ पे बात ये होती है कि लेंस नहीं खराब हुआ होता है, आमतौर पे आँख के अंदर कोई दूसरी नई कमी आ गई होती है। तो उसका सुधार, उसका इलाज, उसका उपचार होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जब एक मरीज ऑपरेशन के लिए आपके पास आता है तो बहुत सारे ऑप्शंस भी देते हैं डॉक्टर्स। उसके अलग अलग, मुझे लगता है फीस भी अलग अलग होती है, लेंसेज के प्राइसेस अलग अलग होते हैं। जी। एक मरीज आखिर कैसे चयन करे इन परिस्थितियों में, डिसीजन कैसे ले वो? जब कोई व्यक्ति मोतियाबिंद की बीमारी से ग्रसित है और उसे लेंस प्रत्यारोपण कराना है, उसके पास में कई सारे विकल्प होते हैं। ये विकल्प निःशुल्क हो सकता है, सरकारी अस्पताल हो सकता है, प्राइवेट अस्पताल हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, ट्रस्ट का हॉस्पिटल, कभी-कभी कैंप्स लगते हैं। हाँ, धर्मार्थ चिकित्सालय हो सकते हैं। लेकिन आपके पास में अगर अच्छे विकल्प हैं तो उनका चयन करिए, करना बेहतर हो। आज अगर आपने ये सेंसिबल डिसीजन लिया तो हो सकता है कि कल को पश्चाताप ना हो, अन्यथा दिक्कत होती है। कई बार मरीज ने ऑपरेशन करा लिया, अपने घर चला गया, उसको तमाम तरह की परेशानियां भी आती हैं, आपने उसको इलाज भी बताया है कि ऐसा हो तो ऐसा करना। आखिर वो कौन सी कंडीशंस हैं जो अगर उसको आए ऑपरेशन के बाद तो तुरंत वो बिना देर किए हुए डॉक्टर को अप्रोच करे? पेशेंट या उसके अटेंडेंट को ये चाहिए कि फ़ोन पे बात करें। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि नहीं आप आकर के दिखाएं, तो तुरंत अस्पताल में जा कर के दिखाना चाहिए। तो दर्शकों, आज हमने बातचीत की डॉक्टर गजेंद्र पाल जी से कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद या कोई भी आंखों का ऑपरेशन हो उसके बाद कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर पहुंचाइए जिनकी आंखों का ऑपरेशन होना है, तो आप उन तक पहुंचाएं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें